नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के नीलबढ़ में 215 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। सीएम ने 91 करोड़ की केरवा ग्रामीण पेयजल परियोजना, 64 करोड़ की विभिन्न सड़कों और पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 60 करोड़ की लागत से बनने वाले आवासों का शिलान्यास किया। इस दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका भी लगा। कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता सीएम की मौजूदगी में बीजेपी में इस दौरान शामिल हो गए। तो वहीं मंच से बोलते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 21,000 एकड़ जमीन गुंडों से छुड़ाई गई। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता ऐसे लोगों को खाद पानी देते थे। कमलनाथ दिग्विजय सिंह सुन ने, गुंडों को छोड़ूंगा नहीं। साथ ही सीएम ने कहा कि बिटिया को गलत नजर से देखा तो मामा का बुलडोजर चलेगा तो तोड़कर रख देंगे। निजी स्कूल की बस में बच्ची के साथ दुराचार की घटना पर सीएम ने अफसरों से कहा कि स्कूल प्रबंधन वालों को भी छोड़ना नहीं है, दोषी जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। साथ ही सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही कांग्रेस वाले कहने लगते हैं कि फ्री दे देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, ये वोट कटवा लोग हैं केवल। साथ ही सीएम ने कहा कि 4 जनवरी को गांव में फ्री का पट्टा देकर जमीन रहने के लिए दी जाएगी। इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हुजूर विधानसभा में टंटिया मामा की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वो लोग जो गुंडागर्दी और दादागिरी करते थे, वो लोग 1 एकड़ 2 एकड़ नहीं, हजारों एकड़ जमीनें जिनने दबा रखी थी। और कांग्रेस की सरकार, दिग्विजय जैसे नेता जिनको खाद और पानी देते थे, लगातार उन्हीं का साथ देते थे। आज मुझे कहते हुए खुशी है, पूरे मध्य प्रदेश में मेरे बहनों और भाइयों 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है हमने गुंडों से। 21,000 एकड़ जमीन। सुन रहे कमलनाथ और सुन रहे दिग्विजय सिंह, सुन रहे कांग्रेस के नेता, गुंडों को मामा किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। पता नहीं चाकू छुरी कट्टे बम डराते थे। मैंने क्या रखा है पुलिस कमिश्नरों, एसपी हो, आईजी हो, तोड़ दो ऐसे लोगों को, छोड़ना नहीं है किसी। ये कांग्रेस बरसों तक ऐसे लोगों को खाद और पानी देती रही। ये नेताओं मंत्रियों के चक्कर लगाते थे, उनके खास बने रहते थे, कहीं मुर्गा कहीं पार्टियां, पता नहीं क्या क्या करते थे। बिटिया को गलत नजर से देखा, बहन को गलत नजर से देखा, दुराचार करने की कोशिश की तो केवल जेल मिल जाएगा, मामा का बुलडोजर भी चलेगा, तोड़ के धर देंगे। वो जरा प्रबंधन निर्बंधन को भी देखना भाई, छोड़ना छाड़ना नहीं है इनको। ये बदमाश लोग एक स्कूल बस बेटी के साथ बदतमीजी हुई, कौन सा पता नहीं मुझे कोई, लेकिन उसमें सीधे 3 महीने के अंदर दोनों को सजा होकर जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। जिंदगी भर की कमाई लगा के छोटा मोटा प्लान खरीद के अगर मकान खड़ा कर दिया तो अब आए हो कहने अवैध है। मैं आज साफ कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूं, ऐसी जितनी भी अवैध कॉलोनी है जहां अपनी मेहनत की कमाई लगा के लोगों ने अपना आशियाना बना लिया, घर बना लिया, वो सारी वैध कर दी जाएगी, सारी वैध की जाएगी। चुनाव आता तो कहते ये फ्री दे देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता 4,000 दे देंगे। कोई को दिया था क्या, बता दो? नहीं दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई सारे विकास कार्यों का शिलान्यास किया है, लोकार्पण उनके द्वारा किया गया है। साथ ही साथ गुंडों को तो चेतावनी है ही, तो वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका।
जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए नीलवड़ में, वो एक तरीके से चुनावी जो साल आने वाला है उसमें विकास कार्यों की जो सौगातें हैं उनके जो सिलसिले चल रहे हैं उसकी एक कड़ी थी। उसी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न केवल जो विपक्ष के नेता हैं कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय की बात करें, उन पर निशाना साधा है, साथ ही साथ में जो गुंडे बदमाश हैं उनको भी एक सख्त मैसेज उस मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। एक तो बड़ी बात ये थी कि जो भूमाफिया थे या गुंडे बदमाश थे जो ज़मीनों पर कब्जा कर लेते थे उनको एक मैसेज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिया गया और ये आरोप भी लगाया गया उनकी ओर से कि कांग्रेस की सरकार में ऐसे गुंडे बदमाशों को प्रेशर दिया जाता था जो गरीबों की जो ज़मीन है उस पर कब्जा कर लेते थे। लेकिन अब जो दौर है वो बदल चुका है और आज के दौर में उस ज़मीन को गुंडे माफियाओं से मुक्त कराकर गरीबों के जो आवास हैं वो उन पर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दरअसल भोपाल में एक घटना भी हुई थी, एक निजी स्कूल की बस में एक बच्ची के साथ में दुराचार की, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री सख्त नजर आए और ये कहा है कि जो दोषी हैं उनको तो कोर्ट से सजा दी गई है लेकिन जो प्रबंधन है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से की गई है। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम जो सौगातों का था वो तो था ही था, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं पर निशाना साधा और गुंडे बदमाशों को मैसेज देते हुए ये भी कहा है कि जो बेटियों को गलत नज़र से देखते हैं उनके खिलाफ मामा का बुलडोजर लगातार जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो तेवर है मुख्यमंत्री के मंच से वो इसी तरीके के और दिखाई देंगे और जो विकास कार्यों की सौगात है उसकी कड़ी आने वाले दिनों में और बड़ी होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद। वहीं भूपेंद्र सिंह के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि 2018 में सत्ता में आने पर भूपेंद्र सिंह का बंगला खाली कराने का उन पर भारी दबाव था। उनकी सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह का बंगला खाली करवाना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते भूपेंद्र सिंह ने उनसे गुजारिश की, इसलिए उनका बंगला खाली नहीं करवाया। लेकिन अब भूपेंद्र सिंह के कहने पर कांग्रेसियों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह को घर मैंने उसका तक नहीं लिया और उसका घर सुरक्षित रखने के लिए मैंने नकुल के नाम पर किया, क्योंकि सब मंत्री मेरे पीछे पड़े थे और एक कह रहे प्रताड़ित किया, क्योंकि ये सब मंत्री पड़े थे कि ये घर चाहिए, ये घर चाहिए, ताकि उनके पास रहे। मैंने नकुल के नाम पर कर दिया। ये बात कर रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था हाँ, बिल्कुल कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, ये घर मुझे रहने दीजिए। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए तो किया। कांग्रेस की सरकार क्या ये लीगल था आपने नकुलनाथ के नाम पर घर करके भूपेंद्र सिंह को दे दिया? मैंने भूपेंद्र सिंह को नहीं दिया, मैंने नकुलनाथ के नाम किया, मैंने विकेट नहीं कराया। उन्होंने मेरे से टाइम मांगा था, सही था बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, ये कह रहे हैं मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी मुझे यहाँ से मत हटाइए। तो मैंने कहा ठीक है, इतने महीने मत हटाइए। उसके बाद मेरे ऊपर इतना प्रेशर पड़ा, मैंने उनके लिए कोई ऐसे, मैंने सोचा ये मानवता की बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं क्यों करूं। मैं कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा था और उनकी मांग भी गलत नहीं थी, सही बात उन्होंने बताई। तब क्योंकि मैं अपने लोगों से जो प्रेशराइज कर रहे थे मुझे, मैंने नकुल के नाम पर कर दिया ताकि वो मकान सुरक्षित रहे। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि कांग्रेसियों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। सागर की खुरई और सुर्खी में कई मामले आए। जितने भी झूठे केस और मुकदमे लगाए गए हैं उनके लिए कोर्ट जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम से इस मामले में मुलाकात की है और उनसे झूठे मामलों की जांच करने की मांग भी की गई है। साथ ही मामले में विधानसभा की समिति का गठन करने की मांग भी की गई। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर झूठे केसों की जांच नहीं कराई गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जेल भरो आंदोलन चलाएगी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे। खुरई, सुर्खी और कुछ शिकायतें रहेली की भी आई हैं। कमलनाथ जी का मुझे निर्देश मिला था, क्योंकि मैं भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त था, कि मुझे सागर जाना चाहिए तत्काल। कमलनाथ जी ने एक
6 कांग्रेस के वकीलों की एक समिति बनाई थी और वो समिति ने सभी लोगों से चर्चा करने के बाद कुछ सुझाव दिए हैं और उसके अनुसार हम लोग जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं पर झूठे केस लगाए गए हैं उनके लिए हम अदालत में लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के केसेस निःशुल्क रूप में हर स्तर पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आज मुख्यमंत्री जी से मिले थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी, विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी और मैं, और हमने ये मांग उनसे की है कि इसकी जांच होना चाहिए। झूठे प्रकरणों का हम लोग जांच कराना चाहते हैं। किस तरह से पुलिस प्रशासन और पैसे के बल पर ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। मैं तो इस बात को कहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी ने यह जांच समिति के लिए उन्होंने सहमति नहीं दी और जांच शुरू नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी को जेल भरो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा और वो लोग हम लोग करेंगे। चलिए हमारे कार्यकर्ता को जेल भेजा, चलिए हमको भी जेल भेजिए, हम उनके साथ जाएंगे। तो इस मसले को लेकर किस तरह की सियासत मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में हो रही है वो हम समझ लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, जो मामले मुकदमे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए हैं उन पर कांग्रेस अब आक्रामक है। कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दिग्गज नेता, बड़े कांग्रेसी नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और शिकायत की है, सीएम से मुलाकात भी की है और आंदोलन की चेतावनी भी कांग्रेसी दे रहे हैं। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो सागर में जो चल रही है चुनावी रंजिश, उसकी आंच अब भोपाल में भी नजर आने लगी है। बात करें तो दोनों जो पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, इन्होंने मिलकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब 2018 में उनकी सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी, उस समय हमने उनका बंगला खाली नहीं कराया था, यानी कि भूपेंद्र सिंह जी को उसी बंगले में रहने दिया था, क्योंकि उन्होंने हवाला दिया था कि उनके बच्चों की पढ़ाई चल रही है, उनसे बंगला खाली ना कराया जाए। तो अब उन्होंने इस बात का तर्क दिया है कि हमने उस समय उन्हें जब परेशान नहीं किया तो अब वो कैसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले आरोप लगाया गया था नगरीय प्रशासन मंत्री की तरफ से कि उन्हें परेशान किया गया, उनके परिवार को परेशान किया गया। इसी के जवाब में अब कांग्रेस हमलावर हो चुकी है और ये जो पॉलिटिकल लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है। सुमित। जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बालाघाट की बात करते हैं, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में रुपेश नाम का नक्सली ढेर हुआ है। ऑफ फोर्स और जिला बल की सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। हराटोला के जंगल में दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। ऑफ फोर्स और जिला पुलिस बल जंगल की सर्चिंग में जुटा हुआ है। मारे गए नक्सली रुपेश पर 12 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। कान्हा भोरम देव के सक्रिय नक्सली कमांडर कबीर उर्फ सुरेंद्र का गार्ड था रुपेश। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, साथ ही साथ नक्सली ढेर भी हुआ है। ये ऋतु आपको बता दूं, बालाघाट पुलिस को आज उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब 12 लाख के इनामी नक्सली रुपेश को एनकाउंटर पुलिस ने मार गिराया है। आपको बता दूं कि आज पुलिस को सूचना मिली थी कि मुखबिर सूचना मिली कि हर्रा टोला का जो जंगल है वहां पे नक्सली आए हुए हैं और ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं। इस बीच पे पुलिस फोर्स अलग अलग पार्टी रवाना हुई और पुलिस और नक्सली के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें एनकाउंटर में जो अपने जो हॉक फोर्स के जवान हैं उनके द्वारा जवाबी फायरिंग भी किया गया, क्योंकि जब ये पुलिस फोर्स पहुंची थी तो नक्सली सामने से फायरिंग कर रहे थे। तो जवाबी फायरिंग में रुपेश नामक जो नक्सली है जिसपे 12 लाख का इनामी है उसको मार गिराया गया है। आपको बता दूं कि ये जो नक्सली है, ये जो है मृत नक्सली 12 लाख रुपए के इस पे इनाम घोषित है और जो कि कान्हा भोरम देव दलम का सक्रिय सदस्य था। आपको बता दूं कि इसके पहले जो भोरम देव का जो नक्सली है सुरेंद्र, उसका गार्ड था ये, क्योंकि और अभी ताजा जानकारी जो मिल रही है, अभी पुलिस फोर्स के जवान वहीं पे और सर्चिंग और किया जा रहा है
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जबलपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। गोरा बाजार थाना क्षेत्र में शव रखकर चक्का जाम किया गया है। शनिवार को थाना क्षेत्र के बलहरी में सड़क किनारे राजा स्वामी नाम के युवक की लाश मिली थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए मामला दर्ज करने की मांग भी की थी। मामला संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने जांच के बाद प्रकरण दर्ज करने का आश्वासन दिया था। परिजन हत्या का मामला दर्ज करने की जिद पर अड़े रहे। करीब 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा, चक्का जाम हुआ। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देकर शांत किया। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।